नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई को लेकर के नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसकी बात इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की। अब देखिए, नोटिफिकेशन की बात करें तो बीपीएससी क्या कर रहा है, लगातार नई नई चेकलिस्ट तैयार कर रहा है। पहले बीपीएससी ने 90 से कम अंक वाले जितने अभ्यर्थी थे सीटेट में उनको बाहर किया। कल ही मैंने एक बात किया था, अर्हता परीक्षा को लेकर के एक नया नोटिफिकेशन निकाला कि 30 नंबर मिनिमम 30% नंबर जो है वो 9 नंबर से कम वाले उन सबका लिस्ट डाटा मांगा गया है। इसी प्रकार से एक नया चेकलिस्ट और जारी हुआ है। सवाल ये उठता है कि जो लगातार चेकलिस्ट जारी हो रहे हैं, जब डीवी हो रही थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, तब उसमें क्या हो रहा था, क्योंकि ये सारी चीजें तब क्लियर होकर के आनी चाहिए थी। तो जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद से जारी हुआ है। प्रेषक हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना औरंगाबाद बिहार। सेवा में सूची में अंकित टीआरई 1 के जो विद्यालय अध्यापक हैं, प्रखंड गो जिला औरंगाबाद। और इसमें स्पष्टीकरण मांगा गया है। विषय इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि आपकी जो नियुक्ति है वो बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 जो कि टीआरई 1 का नोटिफिकेशन है, इसके आलोक में हुई। परंतु आपके द्वारा उपस्थित जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, उनके अवलोकन से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी जो योग्यता है वो विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। अब क्यों समुचित नहीं है, आगे ये भी क्लियर किया गया है कि आपके द्वारा एनआईओएस से प्राथमिक शिक्षक जो प्रशिक्षण है उसका प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। तो एनआईओएस से जो डीएलएड किया हुआ है, प्राइमरी का जो शिक्षक प्रमाण प्रशिक्षण के थ्रू आप कहेंगे नौकरी कर रहे हैं, उनको लेकर के यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इसमें बताया गया है कि इसमें आपके नामांकन की अर्हता सही प्रतीत नहीं हो रही है। तो ये मान के चलिए, एनआईओएस से डीएलएड वाले जो हैं, जो कर रहे हैं, उनको ऐसे सेलेक्ट कर करके बाहर धीरे धीरे जो है वो करने की, एक जैसे पहले था ना कि 90 से सीटेट कम वाले जितने हैं, धीरे धीरे अलग अलग जिलों से नोटिफिकेशन लगातार जारी हो रहा था। तो उसी प्रकार से अब औरंगाबाद से शुरू हुआ, देखेंगे और जिलों में भी इस तरीके से नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बीपीएससी का रोल नंबर दिया गया है, विद्यालय अध्यापक का नाम दिया गया, विद्यालय का नाम दिया गया, प्रखंड दिया गया, विषय दिया गया और अभियुक्ति दी गई है। नीचे लिखा गया है कि अतः 3 दिन के अंदर आप एनआईओएस से शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामांकन से संबंधित जो भी साक्ष्य हैं वो यहाँ पर स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत करें। और जो साक्ष्य है उसको लेकर 4 पॉइंट भी दिए गए हैं, जिसमें नामांकन के लिए आवश्यक कार्यानुभव प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित प्रति, कार्यानुभव अवधि के वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र या बैंक पासबुक की 100 अभिप्रमाणित प्रति, कार्यानुभव प्रदान करने वाले संस्थान विद्यालय में आपकी नियुक्ति पत्र की 100 अभिप्रमाणित प्रति, और चौथा उक्त संस्थान का बिहार सरकार या केंद्र सरकार से संबद्धता की अभिप्रमाणित प्रति। बाकी ये लिखा है कि अगर आपने समय से जो भी स्पष्टीकरण मांगा है वो नहीं दिया, तो ऐसे में आपके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। मतलब विभाग ये मान लेगा कि आपके ऊपर जो लगाया गया दोषारोपण वो सही है और आपके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा सके। तो ये है ओवरऑल नोटिफिकेशन में। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पहले से जो है वो जांच कर ही, जो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता है उसके बाद ही जो है किसी भी जो अभ्यर्थी उसको नियुक्ति देनी चाहिए, क्योंकि इतने समय तक नौकरी करने के बाद अचानक से बाहर किसी को करना एक बड़ा टास्क होता है। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।